सोच बदलें। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के आश्रम गया, क्योंकि उसने उस साधु के बारे में कई कुछ सुना था। तो उसके मन में आया, साधु के पास जाकर देखा जाए कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह वहां गया और देखता है कि वहां एक छोटा सा कमरा था, जहां एक चादर बिछाई हुई थी। वहां कई लोग नीचे ही बैठे हुए थे और एक साधु बिल्कुल सामने बैठा हुआ था और कई सवाल जवाब चल रहे थे। जब वह अंदर गया तो वह अकेला नहीं था, उसके साथ उसके बॉडीगार्ड्स भी थे। और उसको यह एक आदत सी बन गई थी कि जहां वह जाता, लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे, उसको इज्जत देते थे और हाथ जोड़कर नमस्कार करते थे। पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि वह साधु किसी के सवाल का जवाब दे रहा था। पर उस नेता को यह बात बहुत अजीब और बुरी लगी। उसको लगा कि यह उसकी बेइज्जती है। तो उसने साधु की बात को बीच से ही काटते हुए थोड़े अहंकार के साथ कहा, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, आप थोड़ी देर रुको, पहले मैं इनके सवालों के जवाब दे दूं, बाद में मैं आपके साथ बात करता हूँ। तब तक आप चाहो तो बैठ सकते हो। साधु के बस इतना कहने की ही देर थी, वह नेता आग बबूला हो गया और उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। पहले तो वह नेता तमीज से बात कर रहा था, पर अब वह सब हदें पार कर गया और तू करके बोलने लगा। उसने साधु को कहा, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? कौन तुम्हारे पास खुद चल के आया है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, पर आप जो कोई भी हो, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके सवालों के जवाब दूं, आपके साथ बात करूं, तो आपको कुछ देर रुकना पड़ेगा। साधु के ऐसा कहते ही वह गुस्से से पागल हो गया और सबके सामने ऊंची आवाज में साधु को बुरा भला बोलने लगा। अब मैं तुम्हारी असली औकात दिखाता हूँ। तुमने मेरे साथ पंगा लेके ठीक नहीं किया। तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ? साधु ने उसकी तरफ देखा और बड़े ही प्यार के साथ कहा कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। आप जो चाहो मेरे बारे में सोच सकते हो। यह सुनकर वह फिर बोला, तुम चाहे सुनना चाहो या ना, पर मैं तुम्हें सबके सामने बताऊंगा कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। तुम कोई साधु नहीं, बल्कि एक पाखंडी हो और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, सबको बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हारा बस एक ही मकसद है कि इन लोगों की जेब में जितने भी पैसे हैं, वो सब तुम्हारे पास आ जाएं। तुम अपने फायदे के लिए इन लोगों को इस्तेमाल कर रहे हो। अब तुम नहीं बचोगे। मैं सारी दुनिया को तुम्हारी असलियत बता दूंगा। उसके इतना सब बोलने के बावजूद भी उस साधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी ही रही। यह देखकर वह और भड़क गया और बोला, बहुत हो गया, अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। पर अभी भी तुम्हारे पास मौका है। अगर मुझसे माफी मांगनी है या मुझे कुछ कहना है तो कह सकते हो। इतना सब हो जाने के बावजूद भी साधु बिल्कुल शांत था। साधु ने कुछ देर आंखें बंद की और थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपके साथ कोई भी गिला शिकवा नहीं है। मेरे मन में आपके लिए कोई भी गलत ख्याल नहीं। आपने जो भी मेरे बारे में कहा, वो आपकी अपनी सोच थी। मुझे आप में कोई भी बुराई नजर नहीं आती, बल्कि मुझे तो बहुत ही भले इंसान लग रहे हो। इतना सुनते ही नेता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब वह बहुत खुश हो गया, क्योंकि अब उस साधु ने वही कहा जो बाकी लोग भी उसको कहते थे। अब वह वहां से चला गया और घर जाके अपने पिता के साथ बैठ गया। उसके पिताजी आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे। वह एक सुलझे हुए इंसान थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा की थी और बदले में किसी भी चीज की कोई उम्मीद नहीं रखी थी। थोड़ी देर बाद जब वह ध्यान से बाहर आए और देखा कि उनका बेटा उनके पास बैठा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी।
जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। फिर उसने उनको सब कुछ बताया कि आज क्या क्या हुआ, कैसे वो आश्रम गया, वहां क्या हुआ, उसने क्या क्या कहा और आगे से साधु ने उसको क्या क्या बोला। जब उन्होंने सारी बात सुनी तो वह हंस पड़े और अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं की, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा जो तुम असल में हो, उन्होंने वह कहा जो वह खुद है, और तुमने भी वह सब नहीं कहा जो वह है, बल्कि वह सब कहा जो तुम खुद हो। यही बात ग्रंथों में भी कही गई है। दुनिया आपको वैसी नहीं दिखती जैसी ये असल में है। दुनिया आपको वैसी दिखती है जैसे आप खुद हो। जिसकी जैसी नजर है, उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। इसलिए अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, अपना नजरिया बदलो। हमेशा याद रखो कि हमारी सोच ही हमें सोचने के लिए मजबूर करती है। इसलिए सोच बदलो और अच्छा सोचो।